आदिल भाई कैसे हो आप? आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, उनके YouTube चैनल के ऊपर 1 करोड़ 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द फाउंडर ऑफ डियर सर चैनल। क्या एक एजुकेशन फील्ड में भी एक क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि क्वालिटी मेरे हिसाब से कि हर चीज़ से ऊपर आनी चाहिए। कि जब तक आप क्वालिटी कंटेंट नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, फिर चाहे वो एजुकेशनल चैनल हो या फिर कोई से भी नीश में आप काम कर रहे हो, क्वालिटी आपको देनी पड़ेगी अपने कंटेंट में, जब भी बच्चे आपसे रिलेट करेंगे। 8 साल मार्केट में रहना भाई कोई जोक नहीं है। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। गाइस, अल्फा बीटा गामा, ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। आई हेट एजुकेशन। आप एक एजुकेशन स्कैम के बारे में क्या कहना चाहते हो? क्योंकि देखो आप बहुत पुरानी टीचर हो और आप अभी तक मार्केट में हो। आपने भी कई बार सुना होगा एजुकेशन स्कैम हर टाइम पेपर में चलता रहता है, न्यूज़ में चलता रहता है, कई मूवीज में उनको दिखाते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? बच्चों के डर का फ़ायदा उठाया जाता है, भले ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हों या स्कूल के एग्ज़ाम के स्टूडेंट हों। उनके बोर्ड एग्ज़ाम का डर का हवा बना के उनको कोर्सेज भेज दिए जाते हैं, जिस कोर्सेज के अंदर इतनी वैल्यूज़ भी नहीं होती। कि टीचर्स भी आजकल के कुछ क्रैश कोर्स को पेड में बेच के और बस एट द एंड पैसे ही कमाना चाहते हैं। टीचर मतलब वो होता है कि जो बच्चों को एक सही डायरेक्शन दिखाए, एक जीवन का सही मतलब दिखाए, वो लेना एक बिजनेस बना के रखे। जी, कि टीचर्स कम है, बच्चों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ज़्यादा। है। तो हम एक कोर्स लॉन्च करें और उसको लाइक जैसे 149 ऐसे कुछ लोगों में बेच दें और बस 10,000 बच्चों को भी बेच के अपना लाखों करोड़ों रुपए निकाल के जी इस तरफ। उनका तो वो नंबर चल रहे होते हैं हाँ, कैलकुलेशन में कि इतने इंटू इतने ये बन गए मेरे इतने। वो पता है ये कब करते हैं? जब एग्जाम पास आ रहे हो, जैसे लाइक एग्जाम का थोड़ा टाइम बाकी, बस ये देख लो एग्जाम क्रैक कर दोगे। कोई स्टूडेंट सिर्फ आधे घंटे में या 2 घंटे के अंदर पूरी साल की बुक पढ़ सकता है, पेपर देके पास हो सकता है अच्छे नंबर से। देखिए, अगर उसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो फिर आधे घंटे में तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ। क्या हम सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देखकर मैथ्स में टॉप कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं इसका एक सीधी लाइन में जवाब दूं तो सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देखकर आप मैथ्स की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स देखने से नहीं आती, मैथ्स करने से आती है। आपने 1000 सवाल देखे, अब आप उन 1000 सवाल को खुद बनाइए। जब तक आप खुद कॉपी पेन लेकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे मैथ्स के, आपको मैथ्स नहीं आएगी। भले ही आप पूरे 2 महीने 3 महीने सिर्फ मैथ्स देखकर बोर्ड एग्जाम देने चले जाओ, आप क्रैक नहीं कर पाएंगे एग्जाम। एजुकेशन इसमें ना बहुत सारे टीचर्स हैं। आजकल के टीचर्स है ना बच्चों से इतने कनेक्ट है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी बात करने लगते हैं और बाकी भी बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा। मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। तो आपके अकॉर्डिंग बच्चों को किन टीचर्स को फॉलो करना चाहिए? बच्चों को ये पता हो कि जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वो उसकी क्वालिफिकेशन या वो क्वालिफाइड और सर्टिफाइड है या नहीं। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास टीचिंग के अंदर डिप्लोमा प्लस डिग्री दोनों चीज़ें हैं। सीटेट एग्ज़ाम होता है, मैंने सीटेट कई बार क्वालिफाई कर रखा है। जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, DSSS हो गया, KVS हो गया, तो वो सब मैंने क्वालिफाई कर रखे। पिछले 10 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ और टीचिंग मैंने सीख के कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैंने देखा भैया टीचिंग में बूम आया मैं भी खुद पढ़ाने लग गया, ऐसा नहीं है। तो मुझे पढ़ाना सिखाया गया है और उन प्रोफेसर्स ने सिखाया जिन्होंने NCERT बनाई है। ठीक है, तो आप सोचिए, तो ये चीज़ें बच्चों को देखनी चाहिए कि आप किस टीचर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो क्वालिफाइड है, पढ़ाना उसको आता है या नहीं आता। तो आदिल भाई कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा। आज हमारे साथ है आदिल भाई, जिनके YouTube पे ऑलमोस्ट 2 करोड़ सब्सक्राइबर है, वो भी एक एजुकेशन फील्ड में। तो आदिल भाई, एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है कि बच्चा वीडियो देखना पसंद नहीं करता है। बच्चा ये चाहता है कि वो मीम से ज़्यादा देखे, बाकी वीडियो ज़्यादा देखे। तो क्या वो रीज़न है कि इतने टाइम में आपकी 2 करोड़ सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं एंड अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं आपके? देखिए, जो मेरा कंसर्न रहा है वो ये रहा है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस दें बच्चों को। तो जो प्रॉब्लम्स बच्चों की क्लासरूम में सॉल्व नहीं हो पाती, ठीक है, हमने उनको नोटिस करा और फिर उसके ऊपर हमने वीडियोस बनाई, उन मुश्किल चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस बनाई जो बच्चे क्लास में नहीं समझ पाते। तो उनके ऊपर जब हमने इस तरह से वीडियोस बनाई जिसके अंदर हमने VFX का यूज़ किया, एनिमेशन का यूज़ किया, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का यूज़ किया, ठीक है, उनको थोड़ा हंसी मजाक के तरीके से बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, ताकि बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनको वो नॉलेज या वो प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व हो जाए जो वो करना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि यही वजह है कि आज हम इतनी कम वीडियोस के अंदर भी इतने सारे बच्चों का दिल जीत कर बैठे हुए हैं। भाई एक और छोटा सा क्वेश्चन, जैसे एजुकेशन फील्ड को हटा के बाकी फील्डों में आते हैं,
तो हर फील्ड में एक क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है। कई यूट्यूबर्स रहते हैं जो बल्क में एकदम कंटेंट डालते हैं और उनका वीडियो वायरल नहीं होता है, फिर वो ब्लेम करते हैं कि यार यूट्यूब ने ऐसा करा है, यूट्यूब में मेरे साथ मतलब ग्रोथ नहीं देता है। तो क्या एक एजुकेशन फील्ड में भी एक क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि क्वालिटी मेरे हिसाब से कि हर चीज़ से ऊपर आनी चाहिए। कि जब तक आप क्वालिटी कंटेंट नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, फिर चाहे वो एजुकेशनल चैनल हो या फिर कोई से भी नीश में आप काम कर रहे हो, क्वालिटी आपको देनी पड़ेगी अपने कंटेंट में, जब भी बच्चे आपसे रिलेट करेंगे। भाई इन 8 साल में आपके 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप डाउनफॉल के ऊपर, और कैसे आपने मतलब मार्केट में बने रहे, क्या एक्सपीरियंस है आपका? देखिए 8 साल में हर पल देखा, ठीक है, खुशी भी, गम भी, उतार चढ़ाव। तो एक तरीके से ये एक बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रही है। बट काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को मिली। बट अच्छी चीज़ ये है कि हम कभी हार नहीं माने इसमें, मतलब करते गए, एक्सपेरिमेंट किए, कई चीज़ें नई ट्राई की, कई एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या चीज़ काम कर रही है, क्या नहीं कर रही, प्रॉब्लम समझी, अलग अलग फील्ड की वीडियोज़, अलग अलग टाइप की वीडियोज़ ट्राई की। तो काफ़ी कुछ ट्राई करने के बाद एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है बच्चों की वो समझ पाएँ, फिर उसका जब हम सॉल्यूशन बच्चों को आज दे रहे हैं तो बच्चे हमसे रिलेट कर रहे हैं, और इसीलिए शायद बच्चे हमको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं जो वो दूसरी जगह से उनको सॉल्यूशन जिसका नहीं मिल पाता। क्योंकि टाइम टू टाइम बच्चे भी अपग्रेड होते जाते हैं, अपडेट होते जाते हैं, और आज तो जेनजी वाला टाइम है, तो जेनजी में कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता है, तो भी बच्चे आपकी वीडियो देखते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और 8 साल मार्केट में रहना भाई कोई जोक नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो आदिल भाई, इफ़ कोई बंदा जो टीचिंग में इंटरेस्टेड हो और वो अपना एजुकेशन चैनल स्टार्ट करना चाहता हो, क्योंकि देखो मार्केट में आज के टाइम पे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बिल्कुल, बहुत। तो वो अपना चैनल को स्टार्ट कैसे कर सकता है एक परफेक्ट पोजीशन में, एक परफेक्ट टाइमिंग में, और क्या ऐसी चीज़ कर सकता है कि ऑडियंस उसको प्यार दे? देखिए सबसे पहले आपको ऑडियंस से रिलेट होना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी अचीव करनी पड़ेगी। मतलब आप जो चीज़ कन्वे करना चाह रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, वो चीज़ आपको खुद पता हो कि आप क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो वैसा हो जाएगा कि आपने सिर्फ बोर्ड पे लिख दिया और आपने आके बोर्ड का पढ़ दिया, आपने पढ़ा दिया। तो मेरे ख्याल में वो टीचिंग नहीं होती। टीचिंग का मतलब ये कि आप वो कॉन्सेप्ट बच्चे के माइंड में फिट कर पाएँ। तो आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी हासिल होनी चाहिए, ठीक है। आपको कंटेंट क्रिएशन भी आना चाहिए आज की डेट में। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचिंग अगर आपको आती है, आपने आगे वीडियो बना के पढ़ा दिया, नहीं चलेगा। आपको उसकी सारी नॉलेज, वीडियो एडिटिंग हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, लाइटिंग, कैमरा, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, जब भी आप जाके एक सफल एजुकेटर ऑनलाइन फॉर्म में या ऑनलाइन फील्ड के अंदर आप बन पाएंगे। अभी के टाइम में हम देखते हैं कि एजुकेशन स्कैम के बारे में बहुत सी चीज़ें चलती है। तो आदिल भाई, आप एक एजुकेशन स्कैम के बारे में क्या कहना चाहते हो? क्योंकि देखो आप बहुत पुराने टीचर हो और आप अभी तक मार्केट में हो, आपने भी कई बार सुना होगा एजुकेशन स्कैम हर टाइम पेपर में चलता रहता है, न्यूज़ में चलता रहता है, कई मूवीज़ में उनको दिखाते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है उन चीज़ों के बारे में? देखिए ये चीज़ें रियल हैं, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं कि मूवीज़ बनी है तो सिर्फ कहानियाँ हैं, किस्से हैं। रियल लाइफ में स्कैम होते हैं, बच्चों के डर का फ़ायदा उठाया जाता है। भले ही वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट हों या स्कूल के एग्ज़ाम के स्टूडेंट हों, उनके बोर्ड एग्ज़ाम का डर का हवा बना के उनको कोर्सेज़ बेच दिए जाते हैं, जिस कोर्सेज़ के अंदर इतनी वैल्यूज़ भी नहीं होती कि वो उससे कुछ अच्छी तैयारी कर पाएंगे। बट वो टाइम ही इतना कम होता है ना कि वो या तो उसकी निंदा करें या फिर वो अपना बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो बच्चा वो कोर्स ले लेता है, बट बाद में जब उसको कुछ नहीं मिलता तो एट द एंड वो फिर जैसे तैसे अपना एग्ज़ाम करके निकाल लेता है। बट हाँ, स्कैम है, बच्चों के डर का फ़ायदा उठाया जाता है। क्योंकि लोग आजकल, मतलब जितना मैंने सुना हूँ कि टीचर्स भी आजकल के कुछ क्रैश कोर्स को पेड में बेच के और बस एट द एंड पैसे ही कमाना चाहते हैं। टीचर मतलब वो होता है कि जो बच्चों को एक सही डायरेक्शन दिखाए, एक जीवन का सही मतलब दिखाए, बट आजकल लोगों ने ना उसको बिजनेस बना के रखा है, कई ऐसे टीचर्स। देखिए सही कहा आपने, स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, और हर फील्ड के स्टूडेंट के साथ होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो उसका जॉब लेने का डर है, उसको डर का फ़ायदा उठाया जाके उसको कोर्स भेज दिया जाता है, ठीक है। स्कूल के लेवल के बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम का डर उनको दिखा के उनको कोर्स भेज दिए जाते हैं। तो स्कैम्स तो चल रहे हैं। अब ये बच्चे को समझना पड़ेगा कि कौन टीचर में, मतलब किस टीचर का मैं कोर्स लूँ, किसका मैं कोर्स नहीं लूँ, कौन से टीचर से मुझे पढ़ना चाहिए, कौन से नहीं। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि टीचर के ऊपर कि वो कितना क्वालिफाइड है, ठीक है, वो प्रोफेशनल टीचर है भी या नहीं है। क्योंकि आजकल मार्केट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनली या क्वालिफाइड टीचर नहीं है, बट वो सिर्फ देखा देखी मार्केट में घुस गए हैं कि एजुकेशन में वही पढ़ाओ और पैसा कमाओ, तो इसीलिए वो मार्केट में है। बट लोगों ने ना एक बिजनेस बना के रखा जी है कि टीचर्स कम है, बच्चों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा तो है। हम एक कोर्स लॉन्च करें और उसको लाइक जैसे 149 ऐसे कुछ लोगों में बेच दें,
और बस 10,000 बच्चों को भी बेच के अपना लाखों करोड़ों रुपए निकाल के जी एक जी तरफ। उनका तो वो नंबर चल रहे होते हाँ, कैलकुलेशन में कि बस इतने हाँ, इंटू इतना इतने कमाना है बस। ये बन गए मेरे इतने। हाँ, वो पता है ये कब करते हैं, जब एग्जाम पास आ रहे हो, जी। जैसे लाइक एग्जाम का थोड़ा टाइम बाकी है, बस ये देख लो जी। एग्जाम क्रैक कर दोगे, या आधे जी। घंटे में पूरी बुक सीख जाओगे, उसका कोर्स लॉन्च कर दिया। जी बट बिल्कुल बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर बच्चे उनको कोर्स नहीं, उनको कुछ बारे में नहीं सकते कोर्स नहीं के अलावा। बच्चों को पता ही नहीं ना मैं करूँ क्या। मान लो अगर हाँ। उसको उसने कोर्स खरीद भी लिया बट उस कोर्स में वो वर्थ नहीं है, वो वैल्यू नहीं है, तो वो उससे लड़ेगा थोड़ी जाके। भाई उसके एग्जाम, Exactly. कल उसका एग्जाम है, वो एग्जाम हाँ। का पढ़ेगा ना जाके। उसने कोर्स देखा, नहीं समझ में आया, उसने कहा छोड़ यार और दी चीज़ें देखो, जो उसका बुक्स होंगी, नोटबुक्स होंगी, वो उसमें से पढ़ के अपना जैसे जैसे तैसे एग्जाम देगा। और एक बार एग्जाम दे दिया फिर बच्चा किसी टीचर को नहीं पूछता, ठीक है, क्योंकि उसकी टेंशन या प्रॉब्लम तो ये थी ना कि मेरा एग्जाम अच्छा चला जाए। अब वो एग्जाम उसका चला गया, अब वो अच्छा गया बुरा गया, वो उसकी तैयारी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब वो एक बार चला गया, फिर बच्चा सोचता है चलो अब आगे का देखते हैं, आगे क्या तैयारी करनी है, कौन सी क्लास है, क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें इस तरह से हैं मतलब मार्केट में। कई ऐसे चैनल्स है भाई जो एग्जाम के पहले ही क्रैश कोर्स को अपलोड करते हैं, या कुछ ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं कि बस आधे घंटे की वीडियो देख लो, पूरी बुक पढ़ लोगे, पूरी बुक सीख जाओगे। इस तरह से मैं उन चैनल्स के नाम तो नहीं लूंगा, बट जी। आप क्या एज अ टीचर आप क्या कहना चाहोगे कि कोई स्टूडेंट सिर्फ आधे घंटे में या 2 घंटे के अंदर पूरी साल की बुक पढ़ सकता है और पेपर देके पास हो सकता है अच्छे नंबर से? देखिए अगर उसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो फिर आधे घंटे में तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, हाँ। ठीक है। अब रही बात टीचर्स की, टीचर्स बहुत सारे ऐसा करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि जो उन्होंने आधे घंटे में जो वो पढ़ा रहे हैं वो क्रक्स से रिलेटेबल है या नहीं, वो चीज़ पढ़ा पा रहे हैं आधे घंटे में जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं या नहीं। अब मान लो कोई अनएक्सपीरियंस टीचर है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ देखा देखी मार्केट में वीडियोज़ बना के डाल रहा है। अब उसको नहीं पता कि क्या क्या एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, तो वो कुछ भी अगर उठा के 10 क्वेश्चन कोई से भी डाल देगा ना, और अगर वो ये लिख के लगा देगा कि आधे घंटे में आप देख लो, तो बच्चा तो देख के देखेगा ही, ठीक है। बच्चे को लग रहा है आधे घंटे में ही करा रहा है, तो बच्चे का वहाँ पर टाइम जा रहा है। लेकिन क्या वो चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी या कितना एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, या ये चीज़ एक्सपीरियंस से मैटर करती है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर कोई ऐसा टीचर है जो एक्सपीरियंस है, जिसको मार्केट की नॉलेज है, जिसको क्वेश्चंस की नॉलेज है कि कौन से क्वेश्चंस रिपीटिवली आ रहे हैं पिछले 20 सालों में, तो अगर वो ये चीज़ कर रहा है तो उसकी जो वैल्यू है कंटेंट की उसकी ज़्यादा होगी रादर देन कोई भी अगर इस टाइप की वीडियो बना रहा है। क्योंकि लोग बस यही करते हैं कि जो टीचर्स रहते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा उनका, वो बस कंटेंट डालते हैं, वो उनका यूट्यूब पे। अब हम देखो, मैं थंबनेल का काम करता हूँ, मैं यूट्यूब जी। का काम करता हूँ, तो मुझे पता है यूट्यूब कितना पैसा देता है। जी। वो सिर्फ यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। उन बच्चों को क्या, जो बेचारे मतलब उस पर डिपेंड होके पढ़ रहे हो, पेपर देने जा रहे हैं, उनका तो जी। साल बर्बाद हो गया ना। वही तो बात है, बच्चों मतलब इस लाइन को भी एक तरीके से बच्चों के जो डर का फ़ायदा उठाया जाता है, मैं ये कहूँगा। करा जाता है जी जी, बच्चों का डर है, वो पूरा फ़ायदा इस चीज़ का उठाते हैं। 10th क्लास के एग्ज़ाम को ऐसा बना दिया जैसे यूपीएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहा हो बच्चा। 10th क्लास मैं कहता हूँ बिल्कुल हलवा क्लास है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको अच्छा टीचर पढ़ाने वाला मिल गया, ठीक है, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ नहीं है 10th क्लास, 30-35 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको पता है किस टाइप के सवाल आएंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करके क्या आप लिख के आएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इतना डर बना दिया गया आजकल यूट्यूब पे 10th क्लास के, जैसे आप पता नहीं यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो कि भाई इतने लाने पड़ेंगे जब बात बनेगी, वरना कुछ नहीं हो जाएगा, बेकार हुई हो वो कुछ नहीं। जबकि 10th क्लास कुछ नहीं, सबसे ईजी क्लास मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आदिल भाई, एक और क्वेश्चन जो हर बच्चों के दिमाग में रहता है, क्या हम सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देखकर मैथ्स में टॉप कर सकते हैं? देखिए अगर मैं इसका एक सीधी लाइन में जवाब दूं तो सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देखकर आप मैथ्स की तैयारी नहीं कर सकते। कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मैं 1000 वीडियोस देख, मतलब 1000 क्वेश्चन वाली वीडियोस देख लूँगा, 9-10 घंटे का मैराथन मैंने देख लिया जिसमें टीचर ने 1000 सवाल करवाए। अगर आपने वो 1000 सवाल देख लिए तो मैं ये कहूँगा कि आपने एक सवाल भी नहीं तैयार किया, क्योंकि मैथ्स देखने से नहीं आती, मैथ्स करने से आती है। आपने 1000 सवाल देखे, अब आप उन 1000 सवाल को खुद बनाइए। जब तक आप खुद कॉपी पेन लेकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे मैथ्स के, आपको मैथ्स नहीं आएगी। भले ही आप पूरे 2 महीने 3 महीने सिर्फ मैथ्स देखकर बोर्ड एग्ज़ाम देने चले जाओ, आप क्रैक नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम। आपको मैथ्स सॉल्व करनी पड़ेगी। आप 10 सवाल भी देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ वो 10 सवाल भी आप खुद से एक बार लिखकर ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो, जब आपको मैथ्स आएगी। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि देखने से मैथ्स नहीं आती, मैथ्स करने से आती है। कि मैथ्स में रट्टा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। सबसे मेन चीज वो है, जी। मैथ्स आपको सॉल्व करनी अब बच्चों की ये गलती है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वीडियो देख ली मैथ्स की, ठीक है, 10 टॉप 50 टॉप 20, तो उनको लगा कि ये मुझे आ गया, मैंने देख लिए, लेकिन उनको आया नहीं, उन्होंने सिर्फ देखा है, करा, उन्होंने एक सवाल भी नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूँ बच्चों से, भैया सवाल करना पड़ेंगे, सिर्फ देखने से मैथ्स नहीं आने वाली। एग्जैक्टली। एजुकेशन इसमें ना बहुत सारे टीचर्स हैं, आजकल के टीचर्स है ना बच्चों से इतने कनेक्ट है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी बात करने लगते हैं और बाकी भी बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा रील्स में, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। तो आपके अकॉर्डिंग बच्चों को किन टीचर्स को फॉलो करना चाहिए? देखिए मेरा मानना ये कि
बच्चों को ये पता हो कि जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वो उसकी क्वालिफिकेशन या वो क्वालिफाइड और सर्टिफाइड है या नहीं, हाँ। ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास टीचिंग के अंदर डिप्लोमा प्लस डिग्री दोनों चीज़ें हैं। सीटेट एग्ज़ाम होता है, मैंने सीटेट कई बार क्वालिफाई कर रखा है। हाँ। जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, DSSS हो गया, KVS हो गया, तो वो सब मैंने क्वालिफाई कर रखे। पिछले 10 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ और टीचिंग मैंने सीख के कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैंने देखा भैया टीचिंग में बूम आया, मैं भी कूद पड़ा पढ़ाने लग गया, ऐसा नहीं है। तो मुझे पढ़ाना सिखाया गया है और उन प्रोफेसर्स ने सिखाया है जिन्होंने NCERT बनाई है, ठीक है। तो आप सोचिए, तो ये चीज़ें बच्चों को देखनी चाहिए कि आप किस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो क्वालिफाइड है, पढ़ाना उसको आता है या नहीं आता। 1 2 3 4 आप भी सिखा देंगे, 1 2 3 4 मैं भी सिखा दूंगा, लेकिन वो कितने तरीके से सिखाई जा सकती है बच्चों को, वो चीज़ मैटर करती है। वो एक क्वालिफाइड और ट्रेंड टीचर ही, के सजे हो जाएंगे। हाँ तो वही वो चीज़ है। तो क्वालिफाइड टीचर को ही बच्चे फॉलो करें, जिसको एक्सपीरियंस हो उसको फॉलो करें, ठीक है, जिसको कंटेंट की समझ हो, कंटेंट डिलीवर करना अच्छे से आता हो, जिसको एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें पता हो, कैसे चीज़ें काम करती हैं, कौन से क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब मान लो 1000 सवाल मैं करवा दूँ, 1000 सवाल में से 10 सवाल आ गए, ठीक है, टीचर बोलेगा कि मैंने जो पढ़ाया वो आया। एक टीचर ने सिर्फ 100 सवाल करवाए, उसमें से 10 सवाल आ गए, वो भी ये बोलेगा कि मैंने जो पढ़ाया वही आया। लेकिन अगर आप परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे तो एक टीचर के 10% क्वेश्चन आए और एक टीचर के सिर्फ 1% क्वेश्चन आया, तो आप परसेंटेज देखिए ना। पर वो 10 सवाल कोई दिखाया कि मेरा 10 आया हाँ, है। बोल दोनों रहे कि हाँ, जो हाँ। मैंने जो पढ़ाया वो आया, लेकिन एक ने 1000 पढ़ा के वो 10 लाया, तो सिर्फ 1% ही तो आए ना उसके सवाल, Exactly. और एक ने सिर्फ 100 पढ़ा के उसमें से 10 आ गए, तो उसके 10% सवाल आए। तो ये चीज़ मैटर करती है कि आप कितना कन्वर्ट कर, मतलब कितने आपके जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों को काम आ पा रहा है। जिंदगी में एक अच्छा टीचर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक एजुकेशन फील्ड में एक जी। नॉर्मल बच्चा जो ज्यादा पढ़ता भी नहीं हो, बट टाइम थोड़ा सा ही बचा और वो पढ़ना चालू करे, तो वो कैसे टॉप आ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो उसको ये देखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। हाँ। तो सिर्फ वो उसको ही पढ़े, क्योंकि उसने अभी पढ़ाई नहीं करी है। हाँ। तो उसको सिर्फ सिलेक्टेड वो पढ़ना पड़ेगा जिसमें से बीते सालों में 90% या 100% क्वेश्चंस आए हों। तो सिर्फ वो वाला कंटेंट पढ़े, तो टाइम कम में वो उसको ही ठीक से कर पाएगा। दूसरी बात, कंटेंट को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने सिर्फ इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो देख ली, सोशल साइंस के चैप्टर की वीडियो देख ली, वीडियो देखने से तैयारी नहीं होती। आप उस वीडियो को देखने के बाद खुद से वो चीज़ें लिखो। लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो देखिए, खुद से एक बार लिखो, लेटर की वीडियो देखिए, खुद से लिखो। हाँ, अपनी हाथ से आपको उसको गुजारना पड़ेगा कि आपके हाथ से वो चीज़ें गुजरें, भले वो मैथ का कोई क्वेश्चन हो, कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो, कोई एस्से हो, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो। जितना आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आप तैयारी जो है वो कर पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि वो सबसे पहले सिलेबस जो ज़्यादातर पूछा जा रहा है उसमें से पढ़ाई करे, और फिर उसकी तैयारी भी ऐसा करे, वो लिख लिख कर उसको तैयार करे, सो दैट जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आए तो वो कुछ लिख पाए। एक यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, पिछले 8 सालों से मैं कर रहा हूँ, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपनी नीश की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये है। वो बहुत मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त मुझे मिला, ठीक है, जब हमारे ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, तो उसने मुझसे पूछा कि आदिल भाई एक बात बताओ, क्या जब तुम डे 1 से वीडियोस बना रहे थे तो क्या तुम्हें ये भरोसा था कि चैनल तुम्हारा इतना बड़ा बन जाएगा? हाँ। तो मैंने कहा भाई मुझे था, ठीक है, तो डे 1 से मुझे था, इसीलिए आज ही बन भी गया। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि भाई मुझे करना है तो करना है, बनाना पड़ेगा जब चीज़ें बनेंगी। तो कंसिस्टेंट रहना एक चैलेंज है, आपको वो करना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, रेगुलर वीडियोस बना रहे हैं, अपनी ऑडियंस की ज़रूरत को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बनाए चले जा रहे हैं, आज ये मैंने मन करा, आज ये बना दी, कल मैंने। आप कमेंट्स देखो, ठीक है, मार्केट देखो, जिस मार्केट के आप वीडियोस बना रहे हो उन ऑडियंस क्या, उस मार्केट की ऑडियंस को प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है, आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आओ, तो बच्चे उन वीडियो को देखना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, कंटेंट क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, रेगुलर हो आप, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इस मतलब जो बच्चों की प्रॉब्लम है अपनी ऑडियंस की, वो आप सॉल्व कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जब मिलके काम करेंगी तो ही आपका चैनल जो है वो जल्दी रन एक करेगा। और चीज इसमें है कि आपके बोलने का तरीका कैसा है। अगर आपके बोलने का Definitely. तरीका अच्छा नहीं हुआ ना, जी। तो बच्चा आपको देखने ही पसंद नहीं करेगा, जो आपकी हाँ। ऑडियंस है वो आपको देखने ही पसंद नहीं बिल्कुल करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब मैं आप यहाँ पे आके सिर्फ खड़ा करके बता दूँ बच्चों ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं, तो कोई भी 2 मिनट में भाग जाएगा। लेकिन उसी को अगर मैं कहानी सुना के, उनको करके दिखा के, कोई एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, ताकि उनके फेस पे थोड़ी स्माइल भी आ रही है, वो खुश भी हो रहे हैं, वो कुछ सीख के भी जा रहे हैं,
तो वहाँ वो कनेक्ट भी करेगा, वो देखेगा भी, वो सब्सक्राइब भी करके जाएगा, वो वीडियो को शेयर भी करेगा कि ये देख ये टीचर कितना अच्छा तरीके से स्क्रॉल पढ़ा रहा करने है। में सिर्फ इतना सा टाइम लगता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उतने से टाइम में चीजें स्क्रॉल हो जाती है, हाँ। कोई नई चीजें जाती है, बस इतने से टाइम में अगर आपने उस वक्त आप खुद रह लिए ना, हाँ। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती जी। है। क्या एक यूट्यूब चैनल बिना यूट्यूब थंबनेल के वर्क कर सकता है? बिना यूट्यूब चैनल, बिना थंबनेल के आई डोंट थिंक मतलब कोई नॉर्मल थंबनेल से या अच्छा थंबनेल नहीं हो तो क्या? नहीं, थंबनेल मैटर करता है। थंबनेल इज लाइक कि आपकी दुकान के अंदर क्या माल है, हाँ ठीक है। विंडो ड्रेसिंग हो गई कि आप किसी दुकान से गुजरे, बहुत प्यारा सा आर्टिकल लगा हुआ है, कपड़ा या कोई जीन्स, तो आप रुकोगे ना वहाँ पे। हाँ। तो वही चीज़ थंबनेल करता है कि अगर थंबनेल आपका बहुत प्यारा अच्छा है तो बंदा रुकेगा कि यार क्या है इस वीडियो में, चला खोल के देखता हूँ। एग्जैक्टली। तो वो जितना अच्छा आप विंडो ड्रेसिंग करेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो बंदा वहाँ से गुजर रहा है, मतलब जो ऑडियंस स्क्रॉल कर रही है, वहाँ पर रुकेगी, फिर वीडियो को ओपन करके देखेगी। क्योंकि YouTube की ग्रोथ के लिए जी। थंबनेल 50% मैटर करता है। थंबनेल आपको वहाँ पे रुकवा देता जी। है, बट अगर आपकी स्क्रिप्टिंग, आपकी एडिटिंग अच्छी नहीं हुई ना, तो फिर बंदा देखता नहीं है। क्योंकि देख, थंबनेल आपको सीटीआर ला सकता है, एक अच्छी एडिटिंग, एक अच्छी स्क्रिप्टिंग आपको लाती है एवरेज वीडियो ड्यूरेशन। अगर आपकी ड्यूरेशन और उसके बाद आपका सीटीआर दोनों मास्टर हो तो आप यूट्यूब पे फाड़ दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ हमारे साथ हुई है। इनफैक्ट इनिशियली जब हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी मिलियंस में थे, तो यूट्यूब का इवेंट होता है जो कि इंडिया से बाहर हो रहा था। इनफैक्ट हमें उस टाइम खबर भी नहीं थी कि ऐसा कुछ इवेंट होते हैं, या फिर उसमें हमें इनविटेशन आया हुआ था, तो वो मेल में पड़ा हुआ था, हमने मेल भी नहीं देखा। तो लॉकडाउन का वो टाइम था, तो उस टाइम पर वहाँ इंडिया से बाहर कहीं पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि हाउ टू क्रिएट थंबनेल्स लाइक डियर सर। तो इतने ज़्यादा हमारे थंबनेल्स उस टाइम प्रचलित थे कि वो बता रहे हैं उन लोगों को कि देखिए ऐसे थंबनेल बनाने चाहिए और ये कैसे काम कर रहा है। बट ये चीज़ हमें पता चलती है ये जब इवेंट हो जाता है उसके बाद के हमारे बारे में ऐसे वहाँ पे डिस्कस किया गया, तो ये चीज़ें जान के अच्छा लगा कि लोग उन चीज़ों से सीख पा रहे हैं। तो थंबनेल बिल्कुल मैटर करता है। क्या एक यूट्यूब चैनल में एक नॉर्मल टोन या एक स्क्रिप्टिंग मैटर करती है? क्या आपका विजन है कि स्क्रिप्टिंग जरूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए साथ साथ, लेकिन स्क्रिप्टिंग का मतलब ये नहीं कि आपने एक स्क्रिप्ट लिखी और आपने उसको पढ़ के बोल दिया। आपका जो नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग है, आपको उसको भी मिलाना पड़ेगा। मतलब जो आप बताना चाह रहे हैं वीडियो में वो स्क्रिप्ट, और फिर आपका जो खुद का एक यूनिक स्टाइल है, जब वो दोनों चीज़ें मिल के आप उसको डिलीवर करते हैं, वो एक प्यारी प्रेजेंटेशन बनती है मेरे हिसाब से। स्क्रिप्टिंग के साथ आपको जो अपना खुद का एक तड़का है, खुद का जो आपकी एक रॉनेस है, जो आपकी एक दिल की सच्चाई है, वो सच्चाई आपकी बातों में दिखनी चाहिए। मतलब कुछ बनावटी ना लगे कि ये कुछ बनावटी, हाँ बिल्कुल, कि आप दिल से बात कर रहे हो, ऐसा लगना चाहिए ऑडियंस को। जब आप दिल से वो चीज़ें बोलोगे, वो स्क्रिप्ट पढ़ोगे, ठीक है, जब वो दिल से दिल कनेक्ट होगा आपकी ऑडियंस का आपसे, तो उसको भी लगेगा कि ये मुझसे ही बात कर रहा है, और आपको भी लगेगा कि आप अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि देखो, YouTube पे अगर आप एक टाइम पे एडिटिंग बेकार भी करो, एकदम लो लेवल एडिटिंग करो, तो वो चल जाएगा, क्योंकि लोग आपकी स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे। बट अगर आपका एडिटिंग टॉप नॉच हो और आपका स्टोरी बेकार हो, तो लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, आपका सही पूरा बात वो गिर जाएगा। जी। भाई, लोगों का ये मानना रहता है कि YouTube हम बिना किसी एक अच्छे इक्विपमेंट के, बिना किसी टीम के हम स्टार्ट कर सकते हैं चीजें। चलो टीम को हम साइड कर देते हैं, एक बंदा अकेला भी मैनेज कर सकता है। क्या वो बिना किसी इक्विपमेंट के, चाहे वो रिंग लाइट हो, चाहे वो माइक हो, चाहे वो एक अच्छा कैमरा हो, या फिर एक अच्छा थंबनेल हो, इन सब चीज के बिना क्या वो यूट्यूब स्टार्ट कर सकता है? हाँ, स्टार्ट तो कर सकता है अगर मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। पहली वीडियो का अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊँ तो iPhone 5s से हमने पहली वीडियो शूट करी, ठीक है। ट्राईपोड नहीं था, तो एक लोहे का तार लिया, उसको कवर के अंदर से उसको एक गेट में लटका के लोहे के तार से, तो हमारी पहली वीडियो ऐसी बनी थी, ठीक है। तो स्टार्ट कर सकता है, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए ना कि यार मुझे कुछ बनाना है। तो मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज अगर आप कर सकते हैं, कि जितनी कम चीज़ें आपके पास हैं उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना बना सकते हैं। अगर ये चीज़ आपके पास है, ये क्रिएटिविटी आपके पास है, ये आइडियाज़ या ये माइंड आपके पास है कि कैसे आपको अपने आसपास की चीज़ों को, बुक्स को, लकड़ी को, ठीक है, गत्ते को, जो भी चीज़ें पड़ी हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। डेप्थ बनाना सीख जाओ। बिल्कुल, आपको बस एक फ्रेम बनाना है, कैसे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल लाइट का कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें जानते हैं तो आप डेफिनेटली सिर्फ आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, जिससे ये रील देखी जा रही है, सिर्फ इससे भी पूरा यूट्यूब की शुरुआत कर सकते हैं। बस आपका पहला इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो आपका माइक, क्योंकि हाँ। प्रोडक्शन क्वालिटी कितनी भी खराब हो, जी। आपका वीडियो कितना भी खराब हो, बट अगर आपका माइक खराब है ना तो कोई देखेगा नहीं। माइक अच्छा हुआ, क्वालिटी खराब हो तो भी लोग देख पाएंगे, क्योंकि लोग आपकी आवाज से रिलेट कर पाएंगे। जी। अब यहीं पे बस मैं आवाज थोड़ा सा डाउन कर दूं और मैं कुछ इस लैंग्वेज में बात करूं तो भाई कोई भी नहीं देखेगा। जी। ये चीज रहता है। 2 करोड़ सब्सक्राइबर होने वाले हैं यूट्यूब पे। जी।
और बच्चे हमें ही देखते हैं अधिकतर। आप देखोगे ना, बहुत सारे हमारे व्यूज भी अच्छे जा रहे हैं, सब चीज़ हो रही है। जी। क्या ऐसी चीज़ है कि आप बच्चे से कनेक्ट होते हो या बच्चा आपसे कनेक्ट हो पाता है, और बाकी चैनल्स क्यों नहीं चल रहे हैं ज़्यादा? देखिए, मेरा मानना ये है कि बच्चे हमसे रिलेट कर पाते हैं। एक तो हम उनकी जो एक्चुअल कोर प्रॉब्लम है, हाँ। हम उनका सॉल्यूशन देते हैं बिना उनको ज़्यादा बातों में उलझाए कि हम इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, उल्टी-सीधी बातें हो रही हैं। हम क्रिप्स वीडियो बनाते हैं, हाँ। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनेगी, डायरेक्ट उसमें काम की बात होती है, ठीक है, और वो बात भी हम ऐसा नहीं कि हमने आगे सिर्फ उसको एक नॉर्मल तरीके से पढ़ा दिया। हम चाहते हैं कि बच्चा अगर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, बच्चे की 10 प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम, पढ़ाई नहीं हो रही है, वो 10 चीज़ें हैं, तो अगर वो एक बार अब वीडियो खोल के हमें टाइम दे रहा है तो उसके टाइम की इक्विवेलेंट वैल्यू हम उसको दे पाएँ। तो हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करके हम उसको डिलीवर कर पाएँ कि अगर कोई टियर 3 के किसी गाँव में भी कोई बच्चा बैठ के वीडियो देख रहा है ना, तो उसको भी समझ में आए कि ये मुझे क्या पढ़ाना चाह रहा है। तो कहीं न कहीं यही चीज़ है जिसकी वजह से हम वीडियो लाने में थोड़ा कभी-कभी टाइम भी ले लेते हैं, बट वो यही रहता है कि हम बेस्ट वीडियो दें। अभी तक जितने लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को या उस चैप्टर को पढ़ा दिया, हम उससे कुछ ईज़ीएस्ट और उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करें ताकि बच्चा आसानी से उसको समझ सके। तो कहीं न कहीं जब हम ये मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों को भी ये मेहनत समझ में आती है, उनको भी अच्छा लगता है कि हम फ़नी तरीके से एनिमेशन का, वीएफएक्स का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, डबल रोल, ट्रिपल रोल हमने वीडियोज़ के अंदर करे। देखे मैंने तो आपके अभी videos। वो काफ़ी सारी स्टोरीज़ को हमने जो एनसीईआरटी की स्टोरीज़ हमने उनको रियल लाइफ दे दी, ठीक है, पानी के जहाज़ की कहानी हो गई, ठीक है, रेड टेप की कहानी हो गई, कई चीज़ें हम मतलब पूरी मेहनत डाल रहे हैं उसके अंदर। हम कैरेक्टर हम जो बुक्स के हैं उनको हम जी के दिखा रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चा देख के ही सीख पाए, उनको कुछ चीज़ें रटना ना पड़े। तो यही सारी वजह है जिसकी वजह से बच्चा हमसे रिलेट करता है और कहीं न कहीं बच्चा हमसे जुड़ता है और वो हमको देखता है। 2024 में अभी बहुत ऐसी रील चल रही है, बहुत चीजें चल रही है। एजुकेशन इज अ स्कैम, पढ़ाई मत करो, जैसे डोली चाय वाला देख सकते हो, अब बाकी ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स जी। हैं। तो ऐसी बहुत रील चलती है, एजुकेशन इज अ स्कैम, बट लोगों को एजुकेशन का मतलब पता ही नहीं होता है। एजुकेशन से हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सीखते हैं, बात करने का तरीका सीखते हैं, लोगों की इज्जत करना सीखते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? एजुकेशन जो है ना, वो एजुकेशन को अगर आप देखेंगे तो वो है कि आपके जो बिहेवियर है आपका बेसिकली उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाना। अगर आपके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आया है तो आप एजुकेटेड हैं, अदरवाइज़ आप एजुकेटेड नहीं है। फिर आप कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, कितनी भी डिग्रीज आप ले लीजिए, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आपके उठने बैठने का, आपके जीने का, आपके खाने पीने का, दूसरों से आपका बर्ताव करने का, कितनी चीज़ों में आपको एजुकेशन मॉडिफाई करती है। तो ये चीज़ें आप बिना एजुकेट हुए नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनके साथ आपको बिहेवियर करना पड़ेगा, ठीक है, उनसे अपनी बातें मनवानी भी पड़ेंगी, कई चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ये सब एजुकेशन ही आपको दे सकती है। तो एजुकेशन तो भाई बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो काम आपका चल ही नहीं सकता। कोई सोचे कि ये फालतू की चीज़ें हैं, उल्टा सीधा कुछ करो, वायरल हो, पैसा कमाओ, भले आप पैसा कमा लो, ठीक है, तब खोल लेता हूँ, फुल्की बेच लेता हूँ, बस करोड़पति बन जाऊंगा। भले आप पैसा कमा लो, लेकिन इज्जत कमाना आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। इज्जत आपको ऑडियंस ही देगी, और वो जब देगी इज्जत आपको कमानी पड़ती है। इज्जत ऐसा नहीं है कि आपने 5-10 लाख रुपए कहीं पे दिए, इज्जत आपको मिल गई, वो आपको कमानी पड़ती है। कहीं ना कहीं वो आपको एजुकेशन ही देती है। अब आज कहीं से कोई आईएएस गुजर जाए, ठीक है, कैसे रोड खाली हो जाएंगे, ठीक है, रास्ते बन जाएंगे, क्यों? तो वो उस आदमी की इज्जत नहीं हो रही, वो उसकी जो एजुकेशन है, वो आईएएस बना है, वो उस टैग की इज्जत है। पोजीशन है। हाँ, आज आदिल की इज्जत नहीं है, आज डियर सर की इज्जत है। तो आदिल ने जो मेहनत करी है, डियर सर बनाया, ठीक है, प्लेटफॉर्म बनाया, आदिल ने बनाया, काशिफ ने बनाया, वकास ने बनाया, तो आज जो इज्जत हमें मिल रही है वो उस टैग की, कुछ एजुकेशन की मिल रही है। तो एजुकेशन ज़रूरी है भाई, इसके बिना तो बात नहीं बनेगी। वही चीज है, क्योंकि देखो एजुकेशन आपको ये चीजें सिखाती है कि आपको पॉलिटिक वे में नहीं पढ़ना है कि जो हिंदू मुस्लिम में लड़वा रहे हैं, बाकी चीजें हो रहा है, इन चीजों में नहीं पढ़ना है। जो एक एजुकेटेड बंदा रहता है ना, वो कभी हिंदू मुस्लिम में भाई पढ़ता ही नहीं है। कभी नहीं उसे ये पता है कि भाई देखो सेम बंदे हैं भाई, तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, साथ ग्रो करना है। ये सब चीज में कोई पढ़ता ही नहीं है। और एजुकेशन से आप लोगों की इज्जत करना सीखते हो, कैसे लोगों से कैसी बात करना है, काम डाउन सीखते हो, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करना सीखते हो। सबसे बड़ी चीज वो है कि जो जिसने हमारा भविष्य बनाया, हम उसकी जिंदगी भर इज्जत करें। जी, सही बात है, क्योंकि आजकल इंडिया में आप देखेंगे जो लोग हैं भाई, मेरे परिवार में हिंदू रह रहा है या मुसलमान, मुझे उससे फ़र्क नहीं है। मुझे घर पे जाना है, घर से बाहर जाना है, मुझे अपने घर वालों के लिए कमा के कुछ लाना है। यही मेंटेलिटी एक जो मिडिल क्लास हिंदू फैमिली है उसकी भी है, यही मुसलमान की, यही सिख की, यही ईसाई की, जो भी है उसका यही है कि भाई मुझे घर से बाहर जाना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ कमा के लाना है। तो किसी से कोई लड़ाई का तो कोई मैटर ही नहीं हो। ये चीज़ जब समझ पाता है जब बंदा एजुकेट होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे कई ऐसे दोस्त मुस्लिम हैं, हम डेली साथ घूमते हैं, कभी आज तक ऐसी चीजें आती भी नहीं है। सही बात क्योंकि सब एजुकेटेड है। क्योंकि एजुकेशन आपको रीजनिंग की पावर देती है। कोई मुझे किसी के खिलाफ भड़का रहा है, भाई क्यों?
मैं इसके खिलाफ़ क्यों भड़कूँ, इससे मेरा क्या नुकसान है। ये भी घर से बाहर निकल रहा है, कमा के ला रहा है, मुझे भी घर से बाहर निकल के कमा के लाना है, तो भाई मैं इससे क्यों डरूँ, या मैं इससे क्यों लड़ूँ, या मैं इससे क्यों अपना बचाव करूँ। सिंपल सी बात है। तो ये जो रीज़न करने की जो क्वेश्चनेबिलिटी, ये आपको एजुकेशन ही आपके माइंड में क्रिएट करेगी। तो ऐसा नहीं है कि फिर कोई भी आपको कुछ भी आपके माइंड में डाले और आप उसको ले पाएँ। अगर आपके पास एजुकेशन है तो वो आपके एज ए शील्ड काम करेगी कि आप सोच पाएँ एक बार रुक के कि यार ये बंदा जो मुझे कह रहा है, क्या ये सही भी है, क्या ये बात सच है, क्या ये गलत है, ठीक है, क्या मुझे इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्या मुझे ये बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। सारा जो क्वेश्चनिंग करने की स्किल है, ये एजुकेशन ही आपके अंदर डेवलप करती है। आदिल भाई, मार्केट में बहुत सारे थंबनेल डिजाइनर्स हैं, बट आपको मेरे थंबनेल में और बाकियों के थंबनेल में क्या डिफरेंस दिखता है? देखिए, मैं भी पिछले 7-8 साल से काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल वगैरह भी मैंने खुद भी करे और मैं करवाता भी हूँ, करता भी हूँ। तो कहीं न कहीं ऑब्ज़र्वेशन अच्छी है मेरी, मैं चीज़ें नोटिस कर लेता हूँ, क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है। तो कहीं न कहीं जो क्वालिटी है ना, वो दिख जाती है। जैसे कि आपके थंबनेल मैंने देखे तो पर्सनली मुझे ठीक लगे, अच्छे लगे, इम्प्रेसिव कि हाँ, ये कुछ मेहनत कर रहा है। क्योंकि मेहनत काम में दिखती है, अगर किसी ने मेहनत करी है, तो वो चीज़ अलग से डिफ़ाइन कर देती है बंदे को कि किस बंदे ने किस प्रोजेक्ट में कितनी मेहनत लगाई है। तो वो चीज़ देखने से आइडिया हो जाता है, जो कि मुझे भी हुआ आपके थंबनेल देखने से। बाय द वे, एक और चीज़ कि अपने आदिल भाई एक एडिटर भी है, वो खुद की वीडियो एडिट करते हैं फिल्मोरा से भी, और बहुत एक अलग लेवल के एडिट करते हैं। आप उनकी एडिटिंग भी चेक कर सकते हो भाई। पर तुम्हारी जो एडिट है भाई, फाड़ है भाई, मतलब थैंक यू सही में भाई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि यार, मतलब अगर मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ, तो अगर कोई मैथ्स का लेक्चर है लेट्स सपोज, तो मैंने जो चीज़ें असल में आप खुद ही, जैसे कि संदीप रेड्डी वांगा है, वो फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, वो एडिटर भी हैं, ठीक है, वो स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो ये जो कॉम्बो होता है ना कि आपने खुद ही स्क्रिप्ट लिखी, खुद ही आप शूट कर रहे हैं, खुद ही आप डायरेक्ट कर रहे हो, खुद ही आप एडिट कर रहे हैं, ये खतरनाक होता है। तो हमारे जो आदिल भाई हैं, वो एजुकेशन चैनल भी चलाते हैं और एडिट भी खुद ही करते हैं, और उनके एडिटिंग की जो स्किल्स देखोगे ना भाई, मार्केट में से एडिटर्स नहीं है। अगर आदिल भाई एडिटिंग चालू करे तो भाई 1000-1500 पर मिनट ऐसे ही चार्ज ले लें बहुत आराम से। तो आदिल भाई, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो मोटिवेट आपको करती है कि यार कि किसी और से काम नहीं करवाना है, खुद काम करना है? क्या वो रीज़न रहता है एडिटिंग में? देखिए, पहले तो मतलब पहली बात तो ये कि मैं और से भी काम करवाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सारा खुद ही एडिट करूँ, बट मैथ्स के कुछ लेक्चर ऐसे होते हैं जो मुझे खुद ही एडिट करने पड़ते हैं। उसके पीछे मेरा रीज़न ये है कि जब मैं मैथ्स के चैप्टर डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है, मैं टीचर हूँ, बट जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ, मैं ऐसा नहीं देता कि मुझे पढ़ाना है, मेरे लिए वो प्रॉपर एक फिल्म है, एक मूवी है, कि मैं उसको ऐसे प्रेजेंट करूँ कि बच्चा उसको आसानी से समझ पाए। तो जब मैं चैप्टर डिज़ाइन कर रहा होता हूँ, तो मेरे माइंड में चल रहा होता है कि जब मैं ये चीज़ ऐसे बताऊँगा, ऐसे समझाऊँगा, तो इस टाइम में मुझे एडिटिंग में ये चीज़ या ये इफेक्ट दिखाना है, या मुझे ये चीज़ दिखानी है। तो मेरे माइंड में पहले से वीडियो रेडी होती है। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ बोली, मुझे पता है कि यहाँ पर मैं एडिटिंग से ऐसी चीज़ दिखाऊंगा। अब कई बार क्या होता है कि जब वो रॉ वीडियो तैयार हो गई, तो एडिटर को वो चीज़ें ठीक से कॉन्वे नहीं हो पाती, या फिर वो ठीक से उसको इमेजिन नहीं कर पाते, तो फिर वो फाइनल आउटपुट में वो वैसा मुझे डिज़ायरेबल रिजल्ट मिलता नहीं है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर मैथ्स की वीडियो खुद एडिट इसलिए करता हूँ कि मुझे पता है मुझे कहाँ पे क्या चीज़ कैसे दिखानी है बेस्ट तरीके से, कि वो एक बेस्ट प्रोडक्ट बच्चे के लिए निकल के आए। तो इसीलिए मैं पूरी वीडियो खुद से ही एडिट करके एक एक चीज़ बेस्ट क्वालिटी बच्चों को देने की कोशिश करता हूँ, और इसमें मुझे करने में मज़ा ही बहुत आता है। हाँ जी क्योंकि मुझे पता है मैंने यहाँ पर ये चीज़ बोली है, और मैं जब ये बोल रहा हूँ मेरे माइंड में उस टाइम ये चीज़ चल रही थी, मुझे वो भी तो पता है क्योंकि मैंने तो बनाई है वो। तो जब वो पूरा एक सब कुछ क्लियर होता है ना, तो वो एक बहुत मज़ेदार वीडियो निकल के आती है। मुझे खुद सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। जब मुझे अच्छी लग रही है तो मुझे पता है कि ऑडियंस इसको पसंद करेगी। एक डार्क रियलिटी ये है ना कि हम जितना अच्छा हमारा खुद का वीडियो एडिट कर सकते हैं ना, वो कभी एक एडिटर नहीं कर सकता। हाँ, ये चीज़ लगती है कमी। एक तो एडिटिंग से ना, मतलब किसी और को अगर मैं दे रहा हूँ तो एक तो 2-3 दिन बाद वीडियो मिलेगी, तो काम डिले होता है। उसके बाद मान लो कुछ चेंजेस आ गए, तो मैंने उधर से चेंजेस बताए, फिर वो करके देखा तो एक दिन उसमें और चला गया। अब जैसा मैंने कई बार विजन लेके वीडियो बनाई थी, वैसी एडिटिंग मुझे नहीं मिली, तो अब वो सारी एडिटिंग आप चेंज करवा नहीं सकते। तो इस चीज़ में 3, 4, 5, 6, 1 हफ्ता का भी कभार वीडियो डिले हो जाती है। तो फिर कहीं ना कहीं इसमें बच्चों का नुकसान होता है। मान लो बच्चों को वीडियो की आज नीड है, कल पेपर है, लेकिन वीडियो आ रही है 1 हफ्ते बाद, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर वीडियो देने का। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, बट ठीक है, बाहर से भी करवानी पड़ती है, खुद भी करनी पड़ती है, क्योंकि काम है तो ये तो करना पड़ेगा ही।